भाई साबिर से यही क्वेश्चन करूंगा और चाहूंगा कि वो उसका आंसर करें कि कैसे डिसर्न किया जाए कि यह डिसेप्शन है या जेन्युइन वारफेयर है। जी शुक्रिया सर, बड़ी बाबरकत और ख़ूबसूरत बातें और बड़ी महसूस करने वाली बातें सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं क्विकली कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। खुदा के कलाम में इसका एक ही क्वालिफ़िकेशन है कि जो रूहानी आदमी है, वो रूहानी चीज़ों को परख लेता है। तो सबसे पहले तो आपको रूहानी होना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले एक बात की है कि इस वॉरफेयर का ताल्लुक ही सिर्फ और सिर्फ पाक रूह की अंडरस्टैंडिंग के साथ है, उसके साथ फेलोशिप के साथ है। आप जिस जगह पहुंचते हैं, एक और चीज़ मैं अगली बात करने से पहले ऐड कर दूं, काफ़ी सारे लोग हमारे जो हैं वो जब देखते हैं कि कुछ कन्वल्सिव मूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ दौरे पड़ रहे हैं या इस तरह की चीज़ें, तो हम कहते हैं कि जी ये डिमोनाइज्ड हो गया शख्स या पोजेस्ड है। मेरा जो थोड़ा सा तजर्बा है, मैंने उसमें ये चीज़ सीखी है कि जो छोटी छोटी स्पिरिट्स होती हैं ना, बदरुए होते हैं, जिस तरह आप हायरार्की की बात कर रहे थे, तो उसमें जो बड़े डीमंस होती हैं या जो वो स्ट्रॉन्ग मैन जिनको हम कहते हैं बाइबल के अंदर, जिस तरह से यीशु मसीह ने वो मिर्गी वाले शख्स के अंदर से डेफ एंड डम स्पिरिट जो थी उसको कास्ट आउट किया, तो वो जो स्ट्रॉन्ग मैन उसके पीछे था उसको कास्ट आउट किया। अब कई दफा ये जरूरी भी नहीं होता कि वहां पे कन्वल्सिव मूवमेंट्स उस तरह से हों, वहां पे दौरे पड़ रहे हों, वहां पे माहौल के अंदर जब आप बैठते हैं तो आपकी सेंसेस जो है वो आपको बताती हैं कि यहाँ पे क्या है। मैं डिटेल में नहीं बताता, लेकिन एक इबादत के अंदर मुझे 2-3 दिन लगातार जाने का इत्तेफाक हुआ और तीसरे दिन फिर खुदा ने ये फजल दिया, ये मौका दिया कि हम उन चीजों को कास्ट आउट कर सकें। और वो पूरी की पूरी क्वायर थी, क्वायर लीडर, उनमें पास्टर भी, उनमें मुबशर भी, और वो सारे गैर जुबाने भी बोलते थे। 2 दिन हम उनको देखते रहे और खुदा हमें उनके बारे में बताता और सिखाता रहा, और फिर तीसरे दिन खुदा ने ये फजल दिया और हम कुछ कर पाए। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं मैं जा रहा। अब मेरा ये तजर्बा ये कहता है कि कभी भी जो बड़ी स्पिरिट्स हैं वो आपके ऊपर जाहिर नहीं होती दौरे वगैरह या इस तरह की चीजें करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही वॉरफेयर का एक सिंपलेस्ट सा, या आप समझ लें पहला स्टेप है कि बदरूहें वो दौरे पड़े हैं और आपने कास्ट आउट कर दी। असल में काम होता है किसी शख्स को लॉकिंग जो उसकी लाइफ के अंदर कहीं पे है उनको अनलॉक करना, कहीं अहद बंदियां उनको डिसर्न करना, उन तक पहुंचना, और वो जो रास्ते बने हैं कर्सिस के फ्लो के और ब्लेसिंग्स जो है वो रुक गई हैं, उनको समझना और उनको खत्म करना। कई दफा सॉरी सर, मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि कई लोग कई कई साल चर्च में गुजार देते हैं, वो दुआ करते हैं, वो रोजे रखते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो जनरेशनल कर्स के अंदर होते हैं। वो जो लानते हैं उनके अंदर काम कर रही होती हैं। एंड आई डेल्ट विद अ केस लाइक दैट। 2-3 इस तरह के केसेस जो है मैंने देखे उसमें, और खुदा ने वहां पे इस्तेमाल किया उसको और ज्यादा समझने की, वहां पे ना फजल मिला। तो मैं जो जितने खादम भी सुन रहे हैं, मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो चीज है ना, मतलब वॉरफेयर सिर्फ ये नहीं है कि जी आपके सामने एक शख्स पोजेस्ड है और वो इस तरह कुछ मूवमेंट्स कर रहा है। दैट इज ओनली अ फर्स्ट स्टेप। उसकी भी कोई ना कोई लॉकिंग है, कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो हुआ। पहली बात। दूसरी बात जो डिसेप्शन की है, जिस तरह जवेद साहब ने भी इस तरह की एग्जांपल दी, 1-2 केस इस तरह मेरे पास भी आए। काफी देर पहले एक लड़का इस तरह से आया, उसको लेके आया कि जी इसको ना कोई बदरू चिमट गई है तो इसके लिए प्रेयर करें। मैंने उसे कहा बैठो, तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि मैं उसके लिए दुआ करूं। मैंने कहा हुआ क्या है? वो बस सोया हुआ, उसके पास से वो बिल्ली एक गुजरी
उसने कोई वो बिल्लियां लड़ी हो उसकी वो उस वजह से वो टेरराइज हो गया और उसने कहा कि जी मैं पोजेस हो गया। तो पहली तो एक बात कि आप वॉरफेयर को समझें और उसके लिए आपको एक वो रूहानी समझ जरूर होनी चाहिए। एक और चीज जिसकी तरफ आई बिलीव आप इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे खादम जो है या लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए, अपने फेम के लिए, इस तरह की वीडियोस भी कुछ वायरल हुई हैं पिछले दिनों के अंदर। वो जानबूझ के कह रहे होते हैं इसके अंदर डीमन है, बोल होन तेरे च की है, कित्थों आई है, मैं कौन आ, दस हजरा, मतलब इस तरह की चीजें। असल में उसका पर्पस कई जगहों पे ये होता भी है, हो भी सकता है कि वो पोजेशन हो, और लेकिन वो उसको अपने फेम के लिए यूज कर रहे होते हैं। आई बिलीव कि ये एक तरह का डिसेप्शन है जिसको बाद में दुश्मन भी इस्तेमाल करता है। वो केस तो शायद निकल जाए लेकिन वो उस शख्स की लाइफ के अंदर फिर वो चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर तो कोई शख्स इस वॉरफेयर के अंदर है तो वॉरफेयर इज नॉट सिंपली दिस, जिस तरह मैंने अभी बताया इसके कई सारे स्टेप्स हैं और ये काफी डीप होती है और हमें कई जगहों पे वहां पे जाके चीजों को हैंडल करना पड़ता है ताकि जो सामने चीजें नजर आ रही हैं वो ठीक हो सके। और डिसेप्शन के अंदर ये है कि कई जगहों पे वॉरफेयर होती नहीं है लेकिन उसको इम्पोज कर दिया जाता है। कई दफा खादम के या जो शख्स है उसके अपने कुछ गेन्स होते हैं, अपने कुछ मोटिव्स होते हैं। एक शख्स थे, अफ्रीकन पास्टर थे, वो यहाँ पे उनके साथ मैं 2-3 दिन कुछ मीटिंग्स में रहा और ये जो मैंने पहले हवाला बताया वो भी उनका ही था। वो बंदा बड़ा ना एक पॉपुलर डायलॉग था, कोई उसकी बात नहीं ना मान रहा तो उसको ऐसे कंधों से पकड़ता, यू नो आई एम अ पास्टर, आई विल कर्स यू। और मैंने देखा कि वो उनकी कलीसिया के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं कि जी पादी साहब सानू कर्स ही ना कर दे। तो वो इस तरह से अपना एक इन्फ्लुएंस बना लेते हैं, अथॉरिटी और कंट्रोलिंग स्पिरिट के अंदर आ जाते हैं, which is not actually a warfare or deception but eventually becomes a warfare. Thank you, sir.